ईश्वर आखिर कहाँ मिलता है? किसी शाही दरबार के ऐशो आराम और वैभव में, या फिर एक साधारण से बुनकर के करगे की खटपट में? आज हम मध्यकालीन भारत के सफर पर चलेंगे और मिलेंगे दो ऐसे महान कवियों से, विद्यापति और कबीर, जिन्होंने इन सवालों के बहुत बहुत अलग जवाब दिए। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम भक्ति के उस दौर को समझेंगे, फिर इन दोनों कवियों की दुनिया में उतरेंगे, एक तरफ विद्यापति, दूसरी तरफ कबीर, और आखिर में देखेंगे कि आज भी उनके शब्द हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। बस इन दो लाइनों को देखिए और पूरा फर्क साफ हो जाएगा। एक तरफ है विद्यापति, जो कहते हैं, देख देख राधा रूप अपार, मतलब वो ईश्वर को बाहरी खूबसूरती में, रूप में देख रहे हैं, उसका जश्न मना रहे हैं। और फिर आते हैं कबीर, उनका कहना है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सीधी बात, जब तक मैं यानी अहंकार है तब तक ईश्वर नहीं। तो ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो ईश्वर तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। अच्छा, तो इन दोनों कवियों को समझने के लिए ना, पहले हमें उनके जमाने को, उनके युग को समझना होगा। ये दौर था भक्ति आंदोलन का, और ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। ये तो एक आध्यात्मिक क्रांति थी जिसने पूरे भारत की सोच बदल दी थी। क्रांति क्यों? सोचिए, इससे पहले तक धर्म और ज्ञान सब कुछ संस्कृत में बंधा हुआ था, जो कुछ गिने चुने विद्वान ही समझते थे। लेकिन भक्ति आंदोलन ने सब बदल दिया। अचानक भगवान आम लोगों की भाषा में बात करने लगा। अब आस्था किसी किताब में नहीं, बल्कि दिल में थी, सीधी और पर्सनल। और बस इसी माहौल ने विद्यापति और कबीर जैसे कवियों को अपनी आवाज दी। तो चलिए अब इन दोनों कवियों को आमने सामने रखते हैं। कमाल की बात है कि एक ही जमाने में रहते हुए भी इनकी दुनियाएं एक दूसरे से कितनी जुदा थीं। ये टेबल देखिए, एकदम साफ साफ पता चलता है कि मामला क्या है। विद्यापति को कहते हैं मैथिल कोकिल, मतलब मिथिला की कोयल, जिनकी भाषा में शहद जैसी मिठास है। और दूसरी तरफ है कबीर, एक विद्रोही संत, जिनकी सधुक्कड़ी भाषा एकदम सीधी, सपाट और कभी कभी तो चुभने वाली। एक सगुण भक्त हैं जो रूप में ईश्वर को देखते हैं, तो दूसरे निर्गुण जो रूप से परे ईश्वर को मानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्यापति की, दरबार की कोयल की। देखते हैं कि उनकी दुनिया कैसी थी। देखिए, विद्यापति कोई बागी या विद्रोही नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो सिस्टम का हिस्सा थे, बल्कि उसके सेंटर में थे। एक दरबारी कवि, राजा शिव सिंह के तो बचपन के दोस्त थे। मतलब उनका उठना बैठना, सोचना समझना सब कुछ महलों की उस शानदार और सजी सवरी दुनिया में होता था। और जाहिर है, इसी माहौल ने उनके नजरिए को, उनके ईश्वर को देखने के तरीके को शक्ल दी। तो विद्यापति का रास्ता था सगुण भक्ति का। सगुण यानी गुणों के साथ। उनके लिए भगवान कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं था। उनके लिए तो भगवान का एक रूप था, एक नाम था, जैसे राधा कृष्ण, एक खूबसूरत छवि जिससे प्रेम किया जा सके, जिसके बारे में सोचा जा सके, जिसके गीत गाए जा सकें। और इस प्रेम को उन्होंने अपनी पदावली में उतारा। एक दो नहीं, 900 से ज्यादा गीत, और उसमें से भी करीब करीब 400 गीत तो सिर्फ और सिर्फ राधा और कृष्ण के प्रेम पर हैं। सोचिए जरा। तभी तो आज सदियों बाद भी मिथिला के इलाके में उनके गीत गूंजते हैं। तो ये तो थे विद्यापति। अब चलते हैं कबीर की तरफ, और यहां तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। ये थे जनता के कवि, एक जुलाहा जिसने हर रस्म, हर रिवाज पर सवाल खड़ा कर दिया। अगर विद्यापति की भक्ति आंखों से देखी जाती थी, तो कबीर की भक्ति आत्मा से महसूस की जाती थी। उनका रास्ता था निर्गुण भक्ति का। निर्गुण यानी बिना किसी गुण के, बिना किसी रूप के। उनके लिए भगवान किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर था। बस उसे खोजने की देर थी। और कबीर अपनी बात कहने में जरा भी लिहाज नहीं करते थे। उनका हर शब्द मानो एक हथौड़ा था, जो पाखंड पर सीधी चोट करता था। वो पूछते थे, मुला मुनारे क्या चढ़े, अला न बहरा होए। मतलब, अरे भाई, मीनार पर चढ़कर चिल्लाने की क्या जरूरत है? क्या खुदा बहरा है? सीधा सवाल, कोई लाग लपेट नहीं। और ये दोहा तो शायद कबीर की पूरी सोच का निचोड़ है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही। हम सब उस हिरण की तरह हैं जिसके अंदर ही कस्तूरी की महक है, लेकिन वो उसे पूरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढता फिरता है। कबीर यही तो कह रहे थे ना, कि जिसे बाहर खोज रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। तो सवाल उठता है कि अगर मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, मीनार ये सब रास्ता नहीं है, तो फिर रास्ता है क्या? कबीर के लिए इसका जवाब था सतगुरु।
सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। एक सच्चा गुरु जो आपको बाहर भटकाने के बजाय आपके भीतर झांकने का रास्ता दिखाए। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी विरासत की। 600 साल गुजर गए, आज हमारे लिए इन दोनों की बातों के क्या मायने हैं? उनकी विरासत भी उन्हीं की तरह बिल्कुल अलग है। विद्यापति ने मैथिली भाषा को एक साहित्यिक पहचान दी। उनके गीत आज भी पूर्वी भारत की संस्कृति की जान हैं। वो कृष्ण भक्ति काव्य की एक मजबूत नींव बने। वहीं दूसरी ओर कबीर की विरासत, वो किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रही। वो सामाजिक और धार्मिक पाखंड के खिलाफ एक बुलंद आवाज बने। उनके दोहे आज भी पूरे भारत में कहे सुने जाते हैं और वो धर्म से परे एक सच्ची आध्यात्मिकता का प्रतीक बन गए। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में किस रास्ते की ज्यादा जरूरत है? विद्यापति की तरह दिव्य प्रेम और सुंदरता में खो जाने की, या फिर कबीर की तरह समाज के कड़वे सच का आईना देखने की? दिव्य प्रेम का कवि या कटु सत्य का कवि? शायद हमें दोनों की ही जरूरत है। सोचिए, एक ही समय, एक ही देश, पर दो दुनियाएं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ महलों में गूंजती प्रेम की मीठी कविता और दूसरी तरफ गलियों से उठती सच्चाई की एक तीखी बेबाक आवाज। आज हम भारत के एक ही दौर के दो ऐसे महान कवियों की पड़ताल कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया और ईश्वर को बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस दौर का माहौल समझेंगे, फिर एक एक करके दोनों कवियों की दुनिया में उतरेंगे, देखेंगे कि उनकी धाराएं कहाँ मिलती हैं और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों बाद भी उनके शब्द हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में एक ही सवाल है। सवाल ये कि आखिर एक ही ऐतिहासिक दौर से दो इतनी अलग, इतनी शक्तिशाली काव्यात्मक आवाजें पैदा कैसे हो सकती हैं? तो एक तरफ हैं विद्यापति, प्रेम और सौंदर्य के वो मशहूर दरबारी कवि जिनकी कलम से मिठास टपकती है, और दूसरी तरफ खड़े हैं कबीर, वो फक्कड़ जुलाहा संत जिन्होंने अपनी सीधी और सच्ची बातों से पूरी की पूरी व्यवस्था को चुनौती दे दी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं विद्यापति की दुनिया में, समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी दुनिया थी जिसने उनकी कविता को इतना मधुर और इतना रिफाइंड बनाया। विद्यापति एक बहुत ही दिलचस्प समय में जी रहे थे। वो एक ऐसा दौर था जो बदल रहा था, इसीलिए उन्हें संधि कवि भी कहा जाता है। मतलब वो हिंदी साहित्य के पुराने आदिकाल और नए भक्ति काल को जोड़ने वाले एक पुल की तरह थे। उनकी भाषा में, मतलब मैथिली में, इतनी मिठास और ऐसा संगीत था कि उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत नाम मिला, मैथिल कोकिल, यानी मिथिला की कोयल। तो विद्यापति की दुनिया राजसी थी, कला से भरी थी, और उनकी भक्ति का केंद्र थे वो देवता जिनका एक रूप था, जिनकी कहानियां थीं। एक ऐसी दुनिया जहां सौंदर्य और ईश्वर एक दूसरे में जैसे घुले मिले थे। अच्छा, तो ये तो हुई महलों की बात। अब चलिए उसी दौर में, उन्हीं के देश में एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। हम चल रहे हैं वाराणसी के एक जुलाहे कबीर की दुनिया में। विद्यापति जहां शिव और कृष्ण की पूजा करते थे, कबीर का रास्ता ठीक इसका उल्टा था, निर्गुण। निर्गुण मतलब एक ऐसा ईश्वर जिसकी कोई मूर्ति नहीं, कोई रूप नहीं, कोई कहानी नहीं। वो बस है, हर जगह, हर कण में, किसी नाम और पहचान से एकदम परे। कबीर का हथियार क्या था? दोहा, छोटा सा पर चोट एकदम सीधी और गहरी। वो कहते थे कि असली ज्ञान पोथियों में नहीं, बल्कि प्रेम के एक अक्षर को महसूस करने में है। किताबी ज्ञान पर क्या खूब चोट की है। यहाँ तो वो सीधे सीधे जाति व्यवस्था की जड़ पर ही वार करते हैं। कहते हैं कि इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। तलवार की धार देखो, म्यान किस चीज की बनी है, इससे क्या फर्क पड़ता है भला? और ये देखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी संगठित धर्म के बाहरी दिखावे पर उनका ये करारा व्यंग। वो चीख चीख कर बस यही कहते रहे कि ईश्वर को बाहर मस्जिदों मंदिरों में मत खोजो, अपने अंदर खोजो। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, एक दरबार की, एक गली बाजार की। पर सवाल ये है कि क्या इनमें कुछ जुड़ता भी है? चलिए भक्ति आंदोलन की इस बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें पूरा फर्क एकदम साफ हो जाता है। विद्यापति सगुण धारा के हैं, यानी रूप वाले ईश्वर के भक्त,
और कबीर निर्गुण धारा के हैं, यानी निराकार सत्य के खोजी। एक की भाषा मीठी और दरबारी है तो दूसरे की आम आदमी की सीधी सपाट सधुकड़ी। एक महलों के लिए लिख रहे थे तो दूसरे गलियों के लिए गा रहे थे। रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन दोनों का असर इतना गहरा हुआ कि आज भी, सदियों बाद भी हम उनकी बात कर रहे हैं। ये विरासत आज भी जिंदा है। आज भी विद्यापति की विरासत मिथिला के लोकगीतों में सांस लेती है, एक खूबसूरत सांस्कृतिक खजाने की तरह। और कबीर, भाई उनके दोहे तो मानो पूरे देश के लिए ज्ञान और विवेक की कहावतें बन गए हैं, जो हर मुश्किल में रास्ता दिखाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस दुनिया में इन दोनों में से कौन सा रास्ता हमारे मन को ज्यादा छूता है? किसी रूप वाले ईश्वर से प्रेम का रास्ता या किसी निराकार परम सत्य की खोज का रास्ता? आखिर में विद्यापति का दरबारी प्रेम और कबीर का विद्रोही सच, ये इंसान की दो सबसे गहरी इच्छाओं को दिखाते हैं। एक सुंदरता को पाने की चाहत और दूसरी सच्चाई को जानने की जिद। और ये दोनों महान कवि हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता कहीं भी मिल सकती है, चाहे वो राजा का दरबार हो या किसी जुलाहे का करघा।